उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर और थाना शिवराजपुर के अंतर्गत पड़ने वाले एक गांव में एक परिवार रहा करता था, जो कि 13 दिसंबर सन 2024 की शाम को एक शादी समारोह में जाने की तैयारी कर रहा होता है। दरअसल यह घटना जो होती है 13 ही तारीख की रात को इस परिवार को नजदीक के ही एक गांव में शादी के लिए जाना होता है, न्योता के लिए। लेकिन घर के सभी लोग जो होते हैं वह तैयार हो रहे होते हैं, लेकिन घर में एक 17 साल की जो बेटी होती है वह शादी में जाने से साफ मना कर देती है। घर वाले जो होते हैं उसे काफी ज्यादा फोर्स करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो बच्ची होती है शादी में जाने से साफ मना कर देती है। तो यह परिवार के जो सारे सदस्य होते हैं 13 ही तारीख की रात को शादी के लिए निकल जाते हैं, और जो घर में इनकी जो 17 साल की जो बेटी होती है वह अकेले ही रह जाती है। अगले ही दिन यानी कि 14 दिसंबर सन 2024 की सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास का वाकया हो रहा होता है। यह परिवार शादी से वापस लौट रहा होता है। यह घर का दरवाजा पीट रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी बेटी होती है वह घर का दरवाजा नहीं खोल रही होती है। काफी देर तक दरवाजा पीटने के बाद कुछ आशंका जब होती है तो घर वालों ने घर का दरवाजा तोड़ करके जब अंदर जाते हैं, और अंदर ही जाने के बाद जब उन्होंने अपनी बेटी के कमरे को खोलने की कोशिश की और खोलने के बाद उनकी चीख निकल जाती है। लेकिन फोरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो कुछ गलत तरीके से इशारा कर रहे होते, और वो सबूत कुछ इस प्रकार होते हैं कि वहां पर शक्तिवर्धक गोलियों के कुछ पैकेट पाए जाते हैं, जिन गोलियों का इस्तेमाल और सेवन काफी लोग अपने शारीरिक क्षमता को यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए किया करते हैं। और उस तरीके की जो गोलियां जो होती है कुछ रेपर वहां पर पाए जाते हैं। दरअसल इनकी 17 साल की जो बेटी होती है, जो 12वीं कक्षा की छात्रा होती है, जो शादी में जाने से साफ मना कर दी होती है, वह अपने कमरे में अपने बेड पर मृत अवस्था में, नग्न अवस्था में पाई जाती है। घर की जो महिलाएं होती है इस लड़की को जब चेक करते हैं तो पाते हैं कि इसकी सांसें नहीं चल रही होती है, और सर्दी के कारण इसका जो शरीर होता है पूरी तरीके से अकड़ जाता है। और इससे भी बड़ी बात यह होती है कि यह लड़की नग्न अवस्था में अपने बिस्तर पर पाई जाती है। पड़ोस के जो बाकी लोग होते हैं वहां पर मौके वारदात पर इकट्ठा हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि रात तक तो यह लड़की बिल्कुल सही होती है, आखिर रात भर में इसको ऐसा क्या हो गया। और इसी के चलते यह जो पड़ोस का एक व्यक्ति जो होता है पुलिस को कॉल करके इस पूरी घटना की जो सूचना होता है पुलिस को इत्तला करता है, और थोड़ी ही देर में वहां पर कानपुर पुलिस भी मौके वारदात पर आ जाती है और अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस को बताया जा रहा होता है कि 13 दिसंबर 2024 को रात को वह जो पूरा परिवार होता है वह शादी अटेंड करने के लिए कहीं अपने रिश्तेदार के पास जाते हैं, और उस शादी में जाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को भी बोला होता है। लेकिन वह 17 साल की जो लड़की होती है और 12वीं कक्षा में पढ़ रही होती है, लेकिन किसी कारण से यह जो लड़की होती है वह शादी में जाने से साफ मना कर देती है, जिसके ही चलते यह जो पूरा परिवार होता है शादी में चला जाता है शिरकत करने के लिए। लेकिन उसकी बेटी के पास एक रिश्तेदार की बेटी होती है, 5 साल की बेटी को छोड़ करके चले जाते हैं कि ये दोनों बेटी साथ में अगर रह लेंगे तो सुबह तक यह परिवार तो वापस ही आ जाएगा। पुलिस को शुरुआती जांच पड़ताल में इतना ही बताया जाता है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में शुरू की तो मालूम चलता है कि यह जो लड़की होती है पिछली रात महज 7 बजे तक बिल्कुल ठीक ठाक होती है, और इस बात की सूचना उसके पास रुकी हुई वह 5 साल की लड़की जो रिश्तेदार की बेटी होती है वह पुलिस को बयान में देती है कि 7 बजे तक उसकी जो दीदी होती है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक होती है। उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वह महज छोटी लड़की होती है जो कोई 5 साल की होती है, वह सो चुकी होती है। पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है, क्योंकि इस लड़की का जो शव है वह नग्न अवस्था में मिला होता है। तो इस लड़की के साथ कुछ गलत होने की जो आशंकाएं होती है वह पुलिस को हो रही होती है। अब जिसके ही चलते पुलिस फोरेंसिक टीम को इत्तला करती है और वहां मौके वारदात पर बुला लेती है। फोरेंसिक टीम पूरे कमरे की जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं, और आसपास में जो भी सबूत मिल रहे होते हैं उसे जुटाना शुरू कर दिया जाता है फोरेंसिक टीम के द्वारा। और इसी बीच में जो पुलिस होती है वह आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना भी शुरू कर देती है। उनसे लड़की के बारे में पूछताछ करने की कोशिश की जाती है, और उस परिवार के बारे में भी छानबीन करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी किसी भी बड़ी दुश्मनी के बारे में पुलिस को कुछ मालूम नहीं हो रहा होता है। लेकिन फोरेंसिक टीम जो होती है शुरुआती जांच पड़ताल में यह बताती है कि इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती करने की जो कोई निशान नहीं पाए गए हैं, और उसके ही शरीर पर कोई ऐसा इंजरी मार्क भी नहीं पाया गया है।
तो इसे ये तो साफ जाहिर हो रहा होता है कि इस लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हुई है। लेकिन फोरेंसिक टीम को उस कमरे से कुछ ऐसे सबूत मिले थे जो कुछ गलत तरीके से इशारा कर रहे होते, और वो सबूत कुछ इस प्रकार होते हैं कि वहां पर शक्तिवर्धक गोलियों के कुछ पैकेट पाए जाते हैं, जिन गोलियों का इस्तेमाल और सेवन काफी लोग अपने शारीरिक क्षमता को यानी कि अपनी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए किया करते हैं। और उस तरीके की जो गोलियां जो होती है कुछ रेपर वहां पर पाए जाते हैं। साथ ही वहां पर सेक्सुअल इंटीमेशन के दौरान जो सेफ्टी का इस्तेमाल किया जाता है उसके भी कुछ पैकेट और रेपर वहां पर मिले होते हैं। और यहां से जो पुलिस की जो एंगल होती है वह पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होती है, और पुलिस समझ चुकी होती है कि इस केस में जो आरोपी होते हैं वह हो ना हो इस लड़की का कोई पहचान वाला ही होता है, और इसका कोई मित्र हो या कोई इसका सगा संबंधी हो या कोई दोस्त हो। और इसी के चलते जो पुलिस होती है वह बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी होती है, और इस केस की छानबीन करना शुरू कर दी जाती है। और अब इन्हीं सारे सबूतों के आधार पर और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर पुलिस को मालूम चल जाता है कि इस लड़की की जो मृत्यु हुई है उससे पहले इसने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए होते हैं। लेकिन यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्लियर हो चुका होता है। अब जो पुलिस होती है उस लड़की के मोबाइल नंबर की सीडीआर जो होती है यानी कि कॉल डाटा रिकॉर्ड लेकर के निकाल करके लाती है, और उस डाटा में पुलिस एक नंबर पाती है जिस पर उस लड़की ने आखिरी बार उस रात बात की थी। और मालूम चलता है कि ये जो नंबर है कुलदीप नाम का एक लड़के का है, जो कि उस लड़की के घर से महज 20 किलोमीटर दूर रहने वाला होता है। यानी कि जहां पर इस लड़की की जो मृत्यु हुई थी उससे 20 किलोमीटर की दूरी पर यह लड़का रहा करता था एक दूसरे गांव में। पुलिस बिना देरी किए उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, और शक के आधार पर जब इससे पूछताछ होती है तो शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस को मालूम चल जाता है कि हो ना हो ये जो लड़का है इस केस में इन्वॉल्व है। और पुलिस जब उस लड़के से सख्ती से पूछताछ करती है तो इस मामले का पूरा खुलासा हो जाता है। यह लड़का पुलिस को बताता है कि इसका नाम कुलदीप है, और कुलदीप नाम का यह जो लड़का होता है सारी बातें पुलिस को बताता है कि पिछले 3-4 महीनों से ये दोनों दोस्त होते हैं और दोनों प्यार में रह रहे होते हैं। और इसी के चलते वे लड़की उसे बताती है कि 13 तारीख को घर में कोई भी मेरा परिवार नहीं है और तुम मुझसे मिलने रात में आ सकते हो। जिसके ही चलते कुलदीप जो होता है 20 किलोमीटर दूर चल करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर में आता है, और शाम के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वाकया होता है। ये उसके घर में रुका हुआ होता है। घर में वो 17 साल की जो लड़की होती है वह भी होती है जिसकी मृत्यु हो चुकी होती है, और साथ में एक 5 साल की रिश्तेदार की जो बेटी होती है वह भी मौजूद होती है जो पहले ही सो चुकी होती है। अब इसके बाद यह जो लड़का होता है यह अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, लेकिन यहां पर शारीरिक संबंध बनाने से पहले यह कुछ शक्तिवर्धक गोलियों का इस्तेमाल किया करता है, और उन्हीं के कारण उसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वह बेहद ज्यादा बढ़ चुका होता है, और एज भी ज्यादा नहीं होती, वह काफी कम पढ़ा लिखा होता है, और यह अपनी बहुत ही दरिंदगी के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है, जिसके चलते उसको सर्दी भी लग रही होती है और उसको शरीर में कुछ इंटरनल इंजरी भी आती है। और क्योंकि सर्दी का मौसम होता है यह जो लड़की होती है उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, और उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि 8 बजे से लेकर के वह सुबह 3 बजे तक उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड को एक भी कपड़ा पहनने को नहीं दिया। यह सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन यह सच्चाई है दोस्तों। उसी के कारण उस लड़की को सर्दी के कारण और साथ ही ब्रुकली रिलेशन बनाने के कारण और सुबह तकरीबन 3:30 बजे उस लड़की की मृत्यु हो चुकी होती है। हालांकि इस लड़के ने चूल्हा जला करके उसके शरीर को गर्म रखने की तमाम कोशिशें भी की, लेकिन यह नाकाम साबित हो रहा होता है। और 3:30 के आसपास जब इसे लगा कि स्थिति अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है तो ये वहां से भाग चुका होता है। अब यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों, यह लड़की महज 17 साल की होती है यानी कि नाबालिग होती है, और ये जो लड़का होता है कुलदीप, इसे अरेस्ट करके पॉक्सो एक्ट के तहत इस पर रेप की चार्जेस लगाए जा चुके हैं। अब हो सकता है कि इसे आगे की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। आजकल के जो ये कम उम्र के जो प्यार होते हैं वो किस और चला जाता है, वो रिश्ते को किस तरीके से तार तार करता है और मानवता को भी शर्मसार करता है,
और किस तरीके से उस लड़के ने उस लड़की के साथ क्रूर और समाज को दूषित करने वाला जो काम किया है। हो सकता है कानून उसे कठोर से कठोर सजा दे, लेकिन एक पिता के नजर में, एक बहन के नजर में, एक भाई के नजर में, एक मां के नजर में उस लड़के को जो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी आने वाले समय में, वह समाज के नजर में उस लड़के के लिए काफी यह दयनीय साबित होने वाला है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।